तो दोस्तों बहुत दुख होता है। दुख तब होता है कि एक तो रिटेल इन्वेस्टर की वॉट वैसे ही लगी पड़ी है इंडस्ट्री में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, वो है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर के साथ जब बुरा होता है तब भी दुख लगेगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है इंडस्ट्री का। पिछले 2 सालों में एज पर मनी लाइफ 98 बीएसई के और 82 एनएसई के स्टॉक ब्रोकर या तो बंद हो चुके हैं, एक्सपेल किए जा चुके हैं, सस्पेंड किए जा चुके हैं, या अपना लाइसेंस खुद ही दे चुके हैं, कह चुके हैं कि ये लो लाइसेंस हमसे ना हो पाएगा। अगर 24 महीने में 98 ब्रोकर बंद हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हर महीने 4 ब्रोकर बंद हो रहे हैं। बिग प्रॉब्लम, हर हफ्ते 1 ब्रोकर बंद हो रहा है। दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम नाउ। अगर ब्रोकर बंद होगा तो दिक्कत होगी, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हुआ है इनके साथ जो ये सब होना शुरू हुआ है, सब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक एनएससी के साथ मेंबरशिप लेनी है एक ब्रोकर को, तो उस केस में 10,000 रुपया शुरू में देना पड़ेगा। 7.5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा एडमिशन फीस। एल्गो ट्रेडिंग चाहिए 50 लाख रुपये अलग से रखो, नहीं चाहिए 10 लाख में हो जाएगा। 10 लाख तब भी लगेंगे। इसके अलावा महीने के सब्सक्रिप्शन चार्जेस, बेस कैपिटल के कुछ लाख के चार्जेस, काफ़ी सारे चार्जेस इसमें नॉन रिफंडेबल होते हैं, कुछ रिफंडेबल होते हैं। जब आप एक बिजनेस को चलाने के लिए इतना शुरुआत में खर्चा करते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि आप अच्छा खासा रिटर्न बनाएंगे, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, एटलीस्ट स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस के अंदर। 98 ब्रोकर बंद हुए। ज़्यादातर का कहना है कि उनको कंप्लायंस जो ये रूल्स लेके आते हैं, इंट्राडे मार्जिन रूल फॉर एग्जांपल, पीक मार्जिन रूल जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज जो आते रहते हैं, ये करो वो ना करो, ऐसा किया जाए वैसा ना किया जाए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में तो आपकी गलती भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि ओवर कंप्लायंस हो जाए। ज़्यादा पॉलिसिंग भी नुकसान दे सकती है। लेकिन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स या परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, एक आइडिया लेने का, एक प्रेडिक्शन करने का कि ब्रोकर की हालत खस्ता है या अच्छा चल रहा है। हम खुद भी कितनी बार हर क्वार्टर 3-4 महीने बाद ऐसा एक वीडियो लेके आते हैं जो आपको बताते हैं कि ये 5 ब्रोकर्स दिक्कत दे सकते हैं, ताकि आपको पहले से पता रहे। और जितने भी वीडियोस हमने उस तरह के किए हैं उसमें प्रेडिक्शन मोर लेस 30 to 40% केसेस में सही हुआ है। अगर 10 ब्रोकर बताए हैं तो उनमें से 3 या 4 ब्रोकर एक्चुअल में बंद हुए हैं। तो यू शुड वॉच दोज काइंड ऑफ वीडियोज़। अब पिछले महीने फॉर एग्जाम्पल 4 ब्रोकर्स, इस साल रादर 4 ब्रोकर्स बंद हो चुके हैं। अपना बंद नहीं हुए, अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। उनमें से एक था डीपी कपूर स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़। अब इस ब्रोकर का कहना था इसके खिलाफ 3 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था 2019 में, जहाँ पे एज पर द ब्रोकर उसको इतनी वहाँ पे उसकी गलती नहीं थी। बट अब एनएसई या सेबी भी किसकी सुने फॉर दैट मैटर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी फंसा है, दूसरी साइड में वो है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना जितना एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है, उतना एक ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी नहीं है। वहाँ पे भी डिफिकल्टी है, क्योंकि एक कंप्लायंस टीम तो अलग से बिठानी पड़ती है जिसके लिए कि जिसका काम है कि सेबी का कोई सर्कुलर आया, कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, चेक कीजिए। और दूसरी तरफ से हम आपको बताते रहते हैं कि शिकायत करना है, देखिए कंप्लायंस ऑफिसर को शिकायत कीजिए। ये सब चीज़ें दोस्तों कितना कनेक्टेड है। कंप्लायंस ऑफिसर को आप रीच आउट करेंगे, नहीं तो एनएससी में शिकायत लगाएंगे, नहीं तो स्कोर्स पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे, ये सब करेंगे, उस पर प्रेशर आएगा, वो ठीक करेगा, नहीं तो खुद ठीक हो जाएगा। अब बाकी इंडस्ट्रियों की तरह तो स्टॉक मार्केट चलती नहीं है। अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स का डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, शेयर्स हैं, फंड्स हैं, सब चीज़ें चेक करवानी पड़ेंगी। अगर आप बंद हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो एक ब्रोकर को सारे के सारे डीमेट अकाउंट्स कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे। नहीं तो क्लाइंट्स को कहना पड़ेगा कि भैया आप बंद कर दीजिए, मेरे जो आपका अकाउंट है वहाँ से फंड्स निकाल लीजिए, वहाँ से शेयर्स निकाल लीजिए। अगर ब्रोकर किसी को बेच रहा है अपना बिजनेस, तो उस केस में ये सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं उस ब्रोकर के पास चले जाते हैं। इनका क्लाइंट आईडी भी चेंज नहीं होता है, ट्रेडिंग ऐप चेंज हो जाती है फॉर दैट मैटर, क्योंकि इस नए स्टॉक ब्रोकर की ऐप चलेगी। अब उसमें भी क्लाइंट को कहा जाता है अगर आपको चेंज करना है तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हो। तो एनएसई को इन चीज़ों का डेफिनेट लेवल पे ध्यान रखना पड़ता है, सेबी को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब ब्रोकर बंद हो तो इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वी वांटेड टू ब्रिंग अप सम नंबर्स कि कितना कॉस्ट है, कितना खर्चा है जब हम एक ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो उसके पास भी बहुत सारा प्रेशर है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।